ये देखो कहाँ खड़ा हूँ, इतनी सी जगह है पर जो नीचे बादल दिख रहे हैं ना उनको देख के थोड़ी सी रूह कांप जा रही है कि भाई गिरे तो पता भी नहीं चलेंगे कहाँ गए। सीढ़ी पे से सीधा बादलों के अंदर ऊपर चढ़ना रह गया, मैं ही लास्ट रह रहा हूँ भाई। क्या ही एक्सपीरियंस है भाई, क्या एक्सपीरियंस है। वहाँ से चला था वो क्या नज़ारा है भाई। ये देखो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है और वहाँ पे ख़त्म है। मैं कितनी ऊपर आ गया हूँ और ख़त्म ही नहीं हो रही है केबल वे। सच पे आ गए हम। ये सारी सीढ़ियाँ दिख रही है, अब यहाँ से जाना है क्योंकि ये पूरा बादलों से भरा पड़ा एरिया। क्या चीज़ है यार, कैसे बन गई है ऐसी चीज़। जब फिल्मों में स्वर्ग दिखाया जाता है ना कुछ ऐसे ही अनदर वर्ल्ड है भाई। ये देखो वहाँ से बस आती है, क्या बढ़िया लग रही है। तो स्वागत है आपका चाइना की एक और वीडियो से, और मैं हूँ चाइना चोंगचिंग में और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ रहा हूँ चोंगचिंग से जांगजियाजी के लिए। तो ये देख लो भाई चोंगचिंग 5:30 बजे ऐसे दिख रहा है। एक बार रोशनी आने दो और पूरा रात तक फिर भाई चोंगचिंग में इतनी भीड़ लगी रहती है लोगों की, मतलब लोग ना फिर रोड पे निकलने से बंद ही नहीं होते। और अभी थोड़ा सा खाली है क्योंकि अभी लोग सो रहे हैं। और मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए ना मैं एक बार चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से अगर मुझे मेट्रो मिल जाती है रेलवे स्टेशन के लिए तो भाई बहुत सस्ता हो जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो टैक्सी करेंगे। वैसे जो इनका मैप है, चाइना का मैप है, ई मैप, उस पर दिखा तो रहा है कि आप मेट्रो पकड़ सकते हो। तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि सच्ची में पकड़ सकता हूँ इस टाइम पे सुबह सुबह या नहीं। मैं ना स्टेशन पहुँच गया हूँ और आपको सुबह 5-6 बजे, पता नहीं 6 बजे मिलेगी या 6:30 बजे मिलेगी मेट्रो, भाई 5 बजे नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे टैक्सी करके पहुँचा हूँ। ये देखो इनका मैं स्टेशन दिखा देता हूँ आपको भाई। ये ट्रेन स्टेशन है, क्या बढ़िया स्टेशन लग रहा है बाहर से ही। अभी मैं एंट्री करने वाला हूँ और इसमें पूरा वो हिसाब होता है एयरपोर्ट की तरह। आपको एंट्री करने के लिए ना अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। आपके पास टिकट है तो ही आप अंदर की तरफ ज़्यादा जा पाओगे, नहीं तो फिर आप टिकट लो कहीं की फिर जाके स्टेशन पे एंट्री कर पाओगे, जैसे एयरपोर्ट पे होता है। तो अब एंट्री करते हैं और भाई मैं जाने वाला हूँ बुलेट ट्रेन से। मैं पहले भी चाइना में बुलेट ट्रेन से ट्रैवल कर चुका हूँ, आज भी करने वाला हूँ। 500 किलोमीटर करीब हम 2.5 घंटे में करने वाले हैं। और ये देखो मैं एयरपोर्ट में एंट्री कर चुका हूँ। एयरपोर्ट ही बोलूँगा, ऐसे ट्रेन स्टेशन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ट्रेन स्टेशन अगर ऐसा हो भाई तो एयरपोर्ट ही हुआ मेरे लिए। तो पूरा वही एयरपोर्ट की तरह गेट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ चेकिंग वेकिंग वैसे ही होती है और चेक इन भी वैसे ही होगा जैसे एयरपोर्ट पे होता है। देखो क्या बढ़िया रेलवे स्टेशन बना रखा है भाई। और ये देखो मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ मैं, और ये खड़ी अपनी बुलेट ट्रेन। बाहर से क्या बढ़िया लगती है यार ये। हाँ ये देखो भाई अपनी सीट है 7D 6-7D, ये वाली अपनी सीट है और ये है आपकी ट्रेन। ये देखो मैंने आज नोटिस किया भाई यहाँ पे चार्जिंग का जुगाड़ भी है और ये पूरी ट्रे टेबल है एयरप्लेन की तरह। एयरप्लेन से बढ़िया ही जुगाड़ है क्योंकि यहाँ पे ये देखो कितना लेग स्पेस है और सीट भी बहुत ज़्यादा पीछे जाती है। तो एयरप्लेन से तो बढ़िया जुगाड़ है। और मेन बात है भाई तुम चार्ज कर सकते हो, क्या बढ़िया लग रही है यार अंदर से। और अभी और बढ़िया लगेगी जब बुलेट ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ेगी, जब तक फ़ोन चार्ज कर लेता है। 260 किलोमीटर पर आवर, 275 किलोमीटर पर आवर टच कर गया ये ट्रेन। बाहर का मौसम देखो, बाहर धुंध हो रखी है और टनलों के बीच में से जा रही ट्रेन। ये वाली पता नहीं इतनी स्पीड क्यों नहीं पकड़ रही। जो पहले मैंने बैठा था बुलेट ट्रेन में वो 307 मैक्सिमम गई थी। ये शायद से अभी पकड़े क्योंकि अभी बहुत लंबा डिस्टेंस है, पर 307 स्पीड चलना किसी ट्रेन में और तुम्हें अंदर बिल्कुल भी फील ना होना, बढ़िया चीज़ है भाई। जैसे अभी भी 270 चल रही है और 270 में आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगी। देखो कहीं पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है इतनी स्पीड के बावजूद। बाहर का मौसम देखो भाई, धुंध है। तो मैं जांगजियाजी पहुंच गया और रेलवे स्टेशन से उतर के सीधा अपनी लोकेशन पे आ गया हूँ। बाकी आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख लिया होगा मैं क्या करने वाला हूँ आज। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम करने वाला हूँ अपनी ज़िंदगी में पहली बार। और मैंने यहाँ से ग्लव्स ले लिए और ये फ़ोन में एक रस्सी बांधे हैं ताकि ना वहाँ पे फ़ोन गले में टंगा रहा है और गिरे ना। और ग्लव्स भाई मैंने इनसे बात की कि जो लड़कियाँ बेच रही थी उन्होंने ग्लव्स मुझे बोल दिया तुम रख लो फ्री में। क्यों? क्योंकि ये बेचारी बोल रही थी हम आपकी बुकिंग कर देते हैं अपॉइंटमेंट में। तो यार पैसे तो वहाँ भी देने हैं और पैसे उन्हीं को देने हैं, बस बोल रहे हैं हमें बुक अपॉइंटमेंट देने दो। मतलब कर दो यार। तो ऐसे मतलब कोई अच्छे से बात करता है ना तो फिर मैं यार करवा लेता हूँ जो भी कुछ करवाना होता। और उल्टा रिटर्न में उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए ग्लव्स दे रही हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। तो बस अब इनसे अपॉइंटमेंट करवा रहा हूँ, फिर अंदर जाऊँगा, फिर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कहाँ कितने पैसे लगेंगे। और ना ठंड बहुत है भाई, हद से ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ये देखो आगे बादल भी दिख रहे हैं
और हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है, जो कि बहुत ख़राब बात है भाई। बारिश ना हो क्योंकि मुझे करना है अच्छे मौसम में, मौसम मतलब क्योंकि स्लिपरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठंड तो बढ़ गई यार एकदम से बहुत ज़्यादा। भाई एंट्री तो कर ली और पूरा खाली पड़ा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अकेले करने वालों में तो आज यार। और ये देखो भाई यहाँ भी कोई नहीं है, तो मैं सिर्फ अकेला इसमें चढ़ने वाला हूँ। बाय बाय। भाई बारिश ना हो, बस बारिश ना हो। हल्की हल्की इस पे देखो बूंदें दिख रही है, पर ऊपर बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ना, जब मैं आया था ना थोड़ा सा सूरज दिखा था, अब वो चीज दिखे ढंग से। और अगर आपको भी चाइना में वाया फराटा करना है, जो कि मैं करने वाला हूँ, इस चीज को वाया फराटा कहते हैं क्योंकि एक स्टीप माउंटेन पे ना साइड से ऐसे तुम्हें चलना होता है, फिर उसके बाद स्काई राइडर करना है। तो सिक्सिन शान माउंटेन आ जाना, यहाँ पे क्यू को सी कहते हैं, तो QIXING माउंटेन। और ये देखो भाई क्या बढ़िया लग रहा है। और बारिश है यार, बड़ी परेशानी होगी पर डर बहुत लग रहा है सही बताऊं तो। और बड़ी ना अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ आज बहुत तगड़ा करने वाला हूँ। मतलब इतना रिस्की मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं। रिस्की तो यार सब चीज है, एडवेंचरस नहीं किया आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा। लोग आ रहे हैं ऊपर नीचे से, पर वाया फराटा वाले लोग हैं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना 3 तरह के होते हैं। तो जो मेरी टिकट है वो वाया फराटा प्लस स्काई राइडर की है, जो कि 780 युआन की है। इंडियन रुपीज में लिख दूंगा भाई, बहुत महंगी चीज है, पर महंगा एक्सपीरियंस भी है। ऐसा एक्सपीरियंस आपको सस्ते में नहीं मिलने वाला। और ये देखो भाई मैं कितनी ऊपर आ गया हूँ और खत्म ही नहीं हो रही है केबल वे। और यहां से ये बादल देख लो, जबरदस्त है भाई, क्रेजी है। क्या नीचे देखो भाई, कम से कम मेरे को लग रहा है मैं 10 मिनट से ऊपर चल रहा हूँ अब जाके आराम से। यहाँ आगे कुछ स्टेशन सा दिख रहा है और नीचे बादल दिखने लग गए हैं। पर एक अच्छी बात है कि मैं ऊपर आया तो ऊपर बादल दिख रहे हैं, व्यू तो ब्लॉक हो रहा है, देखेंगे। पर इतना खराब मौसम नहीं लग रहा ऊपर, अब ऊपर बढ़िया लग रहा है भाई। और अभी बाहर निकलते ठंड लगेगी, मजा आने वाला है यार। और ये देखो भाई ऊपर ये मौसम है, क्या बढ़िया लग रहा है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है, शानदार। और वहाँ देखो, वहाँ तो बादल भी दिख रहे हैं सड़क पे। ऐसा लग रहा है दूसरी दुनिया में आ गए हैं भाई। और वहाँ पे लिखा भी था रेल्म ऑफ अनदर वर्ल्ड। अनदर वर्ल्ड है भाई ये देखो वहाँ से बस आती है, क्या बढ़िया लग रही है। ऐसा लग रहा है पता नहीं आसमान से, स्वर्ग में से बस आ रही है। और मेन बात ये कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ यहाँ पे, कोई और दिख भी नहीं रहा है मुझे। मतलब 2-3 तो दिखे, क्या पता आगे मिल जाए। और ये देखो यहाँ से हमें बस लेके जाएगी। अभी मैं केबल वे में आया था, अब आगे बस, क्योंकि और ऊपर जाना है हमें। कहाँ से रास्ता, बस देखो कैसी है जुगाड़ू बस। तो बस ने उतार दिया और वहाँ पे देखो ऐसी जगह बता रहा है, वहाँ पे आगे धुंध ही धुंध है, कुछ नहीं दिख रहा भाई। अब यहाँ से जाते हैं, यहाँ से एंट्री है और वहाँ भी पूरी रोड दिख रही है। पर एक अच्छी बात है कि धुंध यहाँ से यहाँ का देखने दे रही है। मैं जो पिछली बार जांगजियाजे में था ना, तो धुंध मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, जहाँ पे वो आदमी जा रहा है, इतनी दूर का भी नहीं दिख रहा था। तो ये अच्छी बात है भाई, इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है। और अभी ऊपर जाऊंगा तो और पता चलेगा, क्योंकि 1000 मीटर ऊंची पहाड़ी पे मुझे वाया फराटा के थ्रू मतलब वॉक करना है भाई, वो भी स्टीप, जो कि पता नहीं कैसे होगा। और ये देखो भाई क्या खतरनाक मौसम हो रहा है। वहाँ पे कुछ दिख रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा, देखो इतनी धुंध है ऊपर की तरफ। और यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, नीचे की तरफ कितना ऊपर है कुछ पता नहीं चल रहा। हम हो भाई, रिस्की है, बहुत रिस्की लग रहा है भाई। यहाँ से रिस्की है भाई, बहुत रिस्की लग रहा है। अभी यहाँ से मैं चीज़ें देख रहा हूँ ना, ये देखो कि ऐसे मौसम में कैसे होगी यार। और ये देखो, ओह भाई नीचे सिर्फ सफ़ेद दिख रहा है, देखा जाएगा अब, पास जाके पता चलेगा अटेम्प्ट होगा भी नहीं होगा। टिकट तो ले लिया भाई, करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि टिकट ले चुका हूँ मैं अब। और टिकट बड़ी है महंगी एक्सपीरियंस की, तो उस एक्सपीरियंस को लिया जाए यार। यहाँ साइकिलें खड़ी हैं लक्कड़ की, और लोग हैं, मतलब मुझे अभी टोटल यहाँ पे ऊपर 8 मैक्सिमम 7-8 लोग दिखे होंगे, बस इतने लोग दिखे। शायद से दूसरा अच्छा मौसम होता, क्योंकि अब सर्दियाँ भी आ गई, यहाँ पे गर्मी हो या कुछ अच्छा मौसम हो तो ज़्यादा लोग आते हैं। और इस मौसम में तो भाई कोई पागल ही होगा जो ये करने आएगा, मैं वो पागल हूँ।
मैं ना अभी वहाँ नीचे चला था, दिखाऊंगा आपको कहाँ चला था और कहाँ पहुँचा हूँ। ये देखो मैं वहाँ कहीं वो एरिया वहाँ पे वो दिखाता हूँ आपको। और वहाँ से चला था, वो क्या नज़ारा है भाई। ये अच्छी बात है कि हर चीज़ ना उससे बादल से नहीं ढकी हुई, मैं वहाँ तक देख पा रहा हूँ। और वहाँ पर भी कुछ एक मंदिर से दिख रहा है ऊपर टॉप पे, और यहाँ पे देखो बादल ही बादल। क्या ज़बरदस्त है यार, अमेजिंग है। मतलब अभी मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हूँ और ऊपर चढ़ते ऐसा लग रहा है पैसा वसूल है। क्या चीज़ है भाई यार, ये कैसे है, इतने ऊपर हम कैसे पहुँच गए हैं। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो सब गायब हो गया है। ओके भाई मिल गया था यहाँ पे, बोला था एक फ़ोटो खींच लो आपके साथ। चाइना में ये आप कॉमन है, लोग आपको मिलेंगे और वो आपके साथ फ़ोटो खींचना चाहेंगे, पर आप इसकी फ़ोटो खींचना चाहोगे जिसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्राइपॉड लगा के ना थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट बनाया जाए। बढ़िया बनेगा इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट, क्योंकि बादल दिख रहे हैं और बादल के नीचे ग्रीनरी दिख रही है, तो ये बेस्ट है। अगर सिर्फ बादल दिख रहे होते ना तो मज़ा नहीं आता। क्या चीज़ है यार। और ये देखो मैं जहाँ रुक रहा हूँ वहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा है। हमारी बस वहाँ रुकी थी शायद से, वहाँ कहीं। और यहाँ से देखो भाई, बहुत ठंड है यार। अभी तो मैं अपनी जो मेन लोकेशन है वहाँ पे नहीं पहुँचा। सब मेन लोकेशन है भाई, यहाँ पे कोई एक मतलब आपकी मेरी जो एक्टिविटी है मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। बाकी तो सारी लोकेशन मेन है, आप जहाँ खड़ोगे ना वहाँ से व्यू है। और देखो पूरी क्लिफ नीचे की तरफ दिख रही है, ऐसा लग रहा है क्लिफ धुएं के अंदर खो गई है कहीं। हाँ स्लाइड्स ही लगी है भाई, स्लाइड्स करने के लिए, वापस जाने के लिए स्लाइड्स है। तो वापसी में देखेंगे अपने है या नहीं है, मुझे नहीं पता क्योंकि अपने टिकट में इंक्लूडेड है नहीं। पर ये व्यू ज़बरदस्त है यार, ये व्यू ज़बरदस्त है भाई। ऐसी जगह मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो अमेजिंग है भाई, अमेजिंग है। मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। जब से मैं चाइना में आऊँ मैं हर रोज़ एक ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। ये नज़ारा आपको और क्लोज से दिखाता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है ऐसा। मैं बादलों के ऊपर हूँ लिटरली यार, ये बादल है सारे, मैं बादलों से भी ऊपर हूँ। ये पहाड़ है, क्या बढ़िया लग रहा है, क्या सुंदर नज़ारा है। किसी को बादल चलते हुए देखना हो ना तो भाई जांगजियाजी आ जाना नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में आपको ऐसे बादल चलते हुए दिखेंगे। देखो बादल चल रहे हैं भाई सामने के सामने, और मैं भी चल रहा हूँ बहुत देर से। अभी तक वो स्टीप क्लाइंबिंग नहीं आई है। ओ भाई क्या भयंकर लग रहा है यार। वहाँ पे देखो बीच में घर भी दिख रहा है, बहुत भयंकर लग रहा है यार। फिल्म में स्वर्ग दिखाया जाता है ना, कुछ ऐसे ही दिखाया जाता है। ऐसे ही होता है बादलों के ऊपर स्वर्ग, ऐसे पहाड़ निकले होता है। ये है भाई स्वर्ग, ये देखो वहाँ से स्वर्ग शुरू हो रहा है, वहाँ से बादल दिख रहे हैं पूरे। ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है यार, पर अभी भी हमें थोड़ा और चलना है। ये देखो भाई अभी चलते चलते क्या नज़ारा है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है। यहाँ से दो पहाड़ के बीच में गैप दिख रहा है और उसके नीचे बादल दिख रहे हैं। एक बार क्लोज से दिखाता हूँ आपको पहुँच के। और ये देखो भाई यहाँ से दिख रहा है साफ, क्या बढ़िया लग रहा है। और बादल ना ऊपर की तरफ आ रहे हैं। पहले ये कैविटी दिख रही थी, अब देखो कैविटी बढ़ती जा रही है बादलों की वजह से, क्योंकि ये पूरा बादलों से भरा पड़ा एरिया। क्या चीज़ है यार, कैसे बन गई है ऐसी चीज़। मेन बात यह अगर मैं नॉर्मल मौसम में आता ना तो ये चीज़ नहीं दिख पाती है, बादल नहीं दिख पाते, क्योंकि मौसम बिल्कुल क्लियर होता तो बादल होते नहीं इतने ऊपर। पर मैं सर्दियों में आया हूँ, बारिश के मौसम में आया हूँ हल्का हल्का, तो इसलिए मुझे ये बादल ऊपर की तरफ दिख पा रहे हैं। तो पहले तो मैं रिग्रेट कर रहा था यार इस मौसम में जांगजियाजी, जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पे दोबारा आना पड़ा मुझे क्योंकि इस एक्टिविटी के लिए, कि यार इस मौसम में गलत आ गया। पर इस मौसम में बिल्कुल सही आ गया भाई। यही मौसम तो चाहिए किसी को देखने के लिए कुछ। भाई फाइनली मैं वाया फराडा पे पहुँच गया हूँ।
यहाँ से अपना क्लिफ वॉकिंग शुरू होगी, फिर यहाँ कहीं ब्रिज है जो मुझे दिख नहीं रहा है, जो स्काई लैडर टाइप है, ब्रिज नहीं स्काई लैडर, अब वो पता नहीं कहाँ है, वो हमें उस पर खड़े होने के बाद पता चलेगा। तो मैं पहला इंडियन बन जाऊँगा जो स्काई लैडर इस मौसम में करने वाला है। इस मौसम में देखो, इतने ख़राब मौसम में करने वाला हूँ मैं अपना सामान ना, मैं लैपटॉप वगैरह लेके चल रहा था तो बैग को लॉकर में रखवा रहा हूँ। मैंने बड़ा वाला बैग तो ना रेलवे स्टेशन में जमा करवा दिया था 10 युआन पर, अब यहाँ पता नहीं फीस है नहीं है, पर इन्होंने रख दिया अंदर ये लोग। अब आगे की ओर चलेंगे। ओके और ये देखो भाई, आपको पूरा सेफ्टी गियर पहनाया जाएगा क्योंकि रिस्की चीज़ है ना, बिना सेफ्टी गियर के आप जा नहीं सकते। पूरा हेलमेट वेलमेट और ये पूरा हार्नेस वगैरह बांधी जा रही है। ओके ये देखो भाई, अब मैं पहली बार सेफ्टी गियर पहन रहा हूँ किसी चीज़ का। ओके ओके तो भाई ये देखो पूरी तरह तैयार हो गए और अपने को ये हार्नेस बांधेंगे यहाँ पे, जिसमें से एक फिक्स होगा और एक मूवेबल होगा, दोनों में से देखना एक। yes. देखो भाई क्या खतरनाक व्यू आ गया है, बादल ही बादल दिख रहे हैं और ये अपने साथ चल रही है। और कभी भी गलती मत कर देना भाई, ये पहले इसको निकाल के दूसरे में लगाओ फिर इसको आगे बढ़ाओ। ओ भाई क्या व्यू है भाई। और भाई ये देखो मैं कहाँ पे हूँ, ये देखो बिल्कुल इस पे चल रहा हूँ भाई, बहुत रिस्की है। वो देखो, और अभी वहाँ से ना बिल्कुल स्टीप नीचे भी उतरना है। ये देखो मैं इस स्टीप की बात कर रहा था, कितना भाई ये देखो यहाँ से जाना है वहाँ, और नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये सामने बादलों के बीच में हूँ। अब यहाँ पे आओगे ना, जब यहाँ पे नीचे उतर रहे हो, साइड में चल रहे हो, तो आपके साथ ना एक बंदा साथ में चल रहा है, देखो पीछे, तो वो आपको गाइड करता है। वैसे तो फ़ोन चला रहा है बंदा, उसका मुझ पर ध्यान है ही नहीं, उसे ही पता है कि सामने वाला बंदा फ़ोन में वीडियो बना रहा है। पर हाँ, थोड़ा सा तुम्हें एक चीज़ मिलती है कि कोई है साथ में, क्योंकि ये रास्ते आसान नहीं है भाई, ये रास्ता ही नहीं है पहली बात तो। अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ यार। नीचे उतर रहे हैं भाई, ये देखो बहुत रिस्की है, पर अब उतरने में आसान सा लग रहा है मुझे, मतलब इतना डर नहीं लग रहा। पर जो नीचे बादल दिख रहे हैं ना, उनको देख के थोड़ी सी रूह कांप जा रही है कि भाई गिरे तो पता भी नहीं चलेंगे कहाँ गए। कम से कम नीचे दिखता तो पता है कि गेम बच जाएगा, पर यहाँ तो गेम बचने का भी नहीं पता चल रहा। हाँ, ये देखो भाई ये वाला स्ट्रेच तो खतरनाक हो रहा है, और मैं फ़ोन पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो यहाँ से जाना है हमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुए ना, अब फ़ोन अंदर रख लेता हूँ, आपको दिखाने के लिए निकाल दिया था। तो ये देख लो भाई, वहाँ से चल के आया हूँ अभी, और पूरे ना तार हिल रहे थे चलते टाइम। पता है एक बात अच्छी क्या है कि ना, मुझे नीचे का दिख ही नहीं रहा कितना नीचे है, तो मुझे इस बात से डर नहीं लग रहा। शायद से अगर मुझे नीचे का दिख रहा होता ना, तो मेरी बहुत ऐसी तैसी हो रखी होती। पर यहाँ से देखो सामने वो पहाड़ दिख रहा है, वो देखो भाई यार, वहीं से आया हूँ मैं। एक तो ठंड साथ काँप रहे हैं, और मैं यहाँ पे ना गुफा से में रुक गया। ये देखो ये यहाँ पे भाई टंगा हुआ है। हेलो तो आपको ना ये हर इंटरसेक्शन में मिल जाएंगे, हर तो नहीं, बड़ी देर बाद मुझे मिला है, पर मेरे साथ एक बंदा चल रहा है, और अभी हमें वहाँ कहीं जाना है, पता नहीं कहाँ। अभी ना बीच में ना बड़ी खड़ी सीढ़ियाँ थी भाई, आपके कंधों की जान लगने वाली है, आपके हाथों की जान लगने वाली है, तो प्रिपेयर हो क्या ना। मैं तो क्रॉस करते अभी पता नहीं कितना और बचा है, अब पर रेस्ट ले सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पे था ना, हवा में लटका हुआ, बहुत कंधों की जान लगी है, और थोड़े देखो बादल साफ़ हो रहे हैं, और मुझे मज़ा आ रहा है भाई। सेफ़ है भाई, सेफ़ है। अभी तक मुझे ऐसा कोई लगा नहीं, जब तक पूरा नहीं कर देते जब तक कुछ बोलूँगा नहीं, वैसे तो सेफ़ ही है। और अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत देर से भीड़ नहीं दिखी थी, तो भीड़ आ गई है यहाँ पे, और वो रुके हुए हैं, तो मैं भी उनकी वजह से रुका हूँ। और यहाँ से ना थोड़े देखो बादल क्लियर हो गए हैं, क्या बढ़िया लग रहा है, और नीचे का दिखने लग गया। आसान है भाई, अब मुझे लग रहा है बहुत आसान है, कर भी दिया। और ये लास्ट स्टेज बचा है, शायद से ये लास्ट स्टेज है। देखो ये इतना सा एरिया रह गया, ये पूरा लास्ट स्टेज ही है। बस ठंड की थोड़ी सी दिक्कत है यार, और अच्छा हो मैंने ग्लव्स ले लिए भाई, क्योंकि ग्लव्स की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है चीज़ करने वाली, क्योंकि कभी तार पकड़ना पड़ेगा, कभी वो ग्रिप पकड़नी पड़ेगी। अगर ग्लव्स नहीं होंगे ना, तुम्हारे हाथ फट जाएंगे, तो ग्लव्स ज़रूर ले लेना। मैं लेने वाला नहीं था, मैंने एक अच्छा कर्म किया, तो मेरे साथ अच्छा कर्म हुआ, मुझे ग्लव्स मिल गए।
अब इंतज़ार कर। और वो वाला स्ट्रेच देखो भाई, खड़ी सीढ़ियाँ, वो आसानी लग रहा है मुझे, इतना मुश्किल नहीं लग रहा। होगा भी तो देखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पीछे था ना एक एरिया, वो मुश्किल था, ये तो फिर भी आसान होगा। और सही में भाई कोई इंडियन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं ही इंडियन हूँ, बाकी सारे चाइनीज़ टूरिस्ट हैं, जितने भी हैं, वैसे तो कम है। और उसमें भी इकलौता मैं इंडियन हूँ। जहाँ भी मतलब पीछे भी एक बंदा मिला था चाइनीज़, उसको बताया तो बोलते हैं, वो भी शॉक हो गया, मतलब उसको शायद से उसने पहली बार देखा होगा किसी को करते हुए, इंडियन को। एक बार ये भाई बढ़े तो मैं बढ़ूँगा। किसको कह रहा है ये, वहाँ फ़ोटो खींच रहा है भाई। ये देखो कहाँ खड़ा हूँ, इतनी सी जगह है। और जब आपकी ये ख़त्म हो जाती है ना, ये वाली रस्सी जिसमें हमारी ये दोनों हुक लगे हुए हैं, तो इस हुक को नीले वाले को इनमें लगाना होता है, इस जालियों में, क्योंकि रस्सी ख़त्म हो गई है। और ये डिफ़िकल्ट थोड़ा सा पार्ट होता है भाई, क्योंकि अगर ढंग से नहीं लगाओगे ना और भूल गए तो सीधा नीचे जाओगे। मतलब फिर ग्रिप है अच्छी खासी, पर यार तुम बैलेंस बिगड़ेगा, होपलेस होगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना। इसलिए इस नीले वाले हुक को यहाँ पे लगाने में थोड़ी सी दिक्कत है। नीचे देखो क्या बढ़िया व्यू हो गया। अब बादल हट गया ना, बादल की वजह से अब सारा व्यू दिख रहा है यार। हाँ ये देखो लास्ट स्टेज पे आ गए हम, ये सारी सीढ़ियाँ दिख रही हैं, अब यहाँ से जाना है। और मुझे लग रहा है तुमसे डर, मुझे नहीं लग रहा तुमसे बिल्कुल भी डर। अब भाई सीढ़ी ला रहा है नीचे वाला बंदा, ये देखो ये नीचे वाला बंदा सीढ़ियाँ हिलाता हुआ जा रहा है। क्या बढ़िया व्यू है भाई, क्या बढ़िया नज़ारे हैं। तो भाई ये देखो, ये सीढ़ियाँ चढ़ के बिल्कुल नीचे उतर गया। अब मेरे हिसाब से तो शायद से ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी नीचे भी जाना है, स्काई लैडर की तरफ जाना है मुझे। अब स्काई लैडर के पास और है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, पहले इसको निकाल देता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये करते हैं ऐसे करके, ये वाला आगे, और इसको निकालना है तो इसको आपको अलग करना पड़ता है, तो फिर ऐसे चलो। और ये देखो जब मैं ऊपर चढ़ रहा था ना, यहाँ पे बादल भरे पड़े थे, अब क्लियर हो गया, तो अब बढ़िया लग रहा है। बादल भी हो पहाड़ भी हो, दोनों भी हो ना तो मज़ा आता है यार। सिर्फ बादल देख के भी इंसान परेशान हो जाएगा, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद कब तक देखेगा। बादलों के ऊपर पहाड़ देखने का मज़ा है भाई, पहाड़ के ऊपर बादलों सेम चीज़ है। देखो क्या बढ़िया व्यू है यार, लग ही नहीं रहा कि मैं इस दुनिया में, ऐसा लग रहा है कहीं और ट्रांसपोर्ट हो चुका हूँ। फिल्मी दुनिया होती है ना, ये पूरी फिल्मी दुनिया है भाई, कोई अलग ही दुनिया है। ये देखो बादल ही बादल है, ऐसा लग रहा है बादलों की नदी बह रही है आगे। मैं भी चल रहा था और मैं स्काई लैडर ढूंढ रहा था भाई, कहाँ है स्काई लैडर, स्काई लैडर। और वो मेरे आँखों के ऊपर ही चल रही है। ये देखो भाई, ये तो बहुत लंबी है, 164 मीटर लंबी। मैंने अभी नहीं भाई, बहुत खतरनाक लग रही है, बहुत खतरनाक लग रही है। देखो वो बंदा कहाँ है, इसको चढ़ने में तो ऐसी हो जाएगी, बहुत रिस्की लग रही है यार, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की लग रही है। देखो बहुत लंबी है, मुझे लगा छोटी सी होगी तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्या करूँ, गिव अप, गिव अप तो करना ही नहीं है, स्काई लैडर चढ़नी है चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बुला रहा है क्या, यार। ये देखो साइड में ये नज़ारे चल रहे हैं यार, बहुत ही बढ़िया यार। ये परफेक्ट मौसम था भाई, मुझे लगा बादल बादल होंगे, बारिश वारिश होगी। और ये देखो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और वहाँ पे ख़त्म है। ये देखो बादल फिर से ऊपर की ओर आने लग गए। वो बंदे गायब हो गए, धुंध इतनी तगड़ी हो गई, एकदम से बादल ऊपर आए, सब बंदे गायब हो गए। और ये देखो भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, अब तो बादलों के अंदर ही जा रहे हैं हम। ये देखो, और वहाँ बादलों के अंदर घुस जाएंगे हम ऊपर चढ़ते ही। ये होने वाला भाई तगड़ा एक्सपीरियंस, सीढ़ी पे से सीधा बादलों के अंदर। ये स्काई लैडर है जो हेवन की ओर जाती है, और ये सिर्फ चाइना में मिलेगी आपको। और एक टाइम पे ना कुछ लिमिटेड लोग ही कर सकते हैं, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर लोग कुछ चढ़े हुए हैं, तो वो एक बार ऊपर पार कर जाएंगे फिर हम ऊपर चढ़ेंगे। ये देखो एक साथ लाइन में कितने सारे लोग दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 7 8 बैठे हुए हैं। तो एक टाइम पे कुछ लिमिट है। ऊपर तो चढ़ना शुरू कर दिया, पर भाई इस पर डर लग रहा है यार, क्योंकि देखो अबे वो हिला रहे हैं ऊपर वाले बहुत ज़्यादा। और ये देख लो क्या खतरनाक व्यू आ रहा है, अबे भाई बहुत ज़्यादा हिला रहे हैं ये। यहाँ पे आपको डर लगने वाला है यार बहुत ज़्यादा। भाई इसमें बहुत थक रहा हूँ, क्योंकि इसमें हाथों की जान लग रही है
और ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक ही स्टीप हाइट पे मैं चढ़े जा रहा हूँ और पैरों की ग्रिप भी मुश्किल है, हाथों की ग्रिप भी मुश्किल है, हाथों में जान लग रही है और हाथों में रगड़ लग रही है बहुत ज़्यादा तार की। ये देखो इतनी ऊपर हूँ मैं यार। और ये देखो भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में हूँ। मेहनत लग रही है पर वर्थ लग रहा है यार, एक एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है वैसे तो, पर मज़ा आ रहा है भाई। अब ग्रिप भी ऐसे कुछ मतलब ग्रिप नहीं बन रही भाई, बहुत बैलेंस करके खड़ा हूँ क्योंकि ऊपर के बंदे चढ़ गए हैं। ऊपर के बंदे हाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, इसलिए ये हिल नहीं रहा है। बस मेरे पीछे लास्ट बंदा है जो गाइड आया था, मैं ही लास्ट बंदा हूँ और बस अब ऊपर चढ़ना रह गया है, मैं ही लास्ट रह रहा हूँ भाई। क्या ही एक्सपीरियंस है भाई, क्या एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। मतलब बहुत सारे बेस्ट एक्सपीरियंस रहे हैं पर ये मैं कभी नहीं भूलूंगा यार कि क्या चीज़ कर ली मैंने आज। मैं ना चलते चलते थोड़ा थक गया था, थोड़ा बैठ गया हूँ और बैठते ही सारे बादल ऊपर आ गए। ये देखो कुछ नहीं दिख रहा भाई, जो पीछे मेरा भाई है कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ साइड में कुछ दिख रहा है, पहाड़ के पास है ना। क्या एक्सपीरियंस है यार, क्या एक्सपीरियंस है। बैठ भी सकते हो तुम आराम से, ग्रिप थोड़ी छोटी है पर बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डर नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा हार्ट बीट फास्ट होती है। देखो और ऊपर जाना है और बादल लड़ गए तो अब बढ़िया लग रहा है और यहाँ बैठने का मज़ा अलग है। पहले मैं डर रहा था पर अब सही लग रहा है यार बैठ के। ये देखो, और ये देखो कहाँ से आया हूँ मैं नीचे से। कर लेना भाई आके जांगजियाजे में, स्पेशली इसके लिए आना, मतलब जांगजियाजे में कुछ और करो ना करो पर ये ज़रूर कर लेना। ओ मेरे को पीछे गाइड बोल रहा है कि अब चलो भाई बहुत टाइम हो गया चलो। तो सीढ़ियाँ तो क्रॉस कर लिया मैंने और फिर उसके बाद ना ये खड़ी सी चढ़ाई आ गई फिर से। ये आसान लगते हैं मुझे, वो सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल लग रही थी, ये फिर भी आसान है। और ये देखो क्या व्यू है यार पीछे भाई। ऊपर पहुँच गया और ऊपर चढ़ने के बाद आपको ये बजाना होता है, इसका मतलब आपने समिट पूरा कर दिया भाई। व्हाट एन एक्सपीरियंस, व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ख़त्म करके जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना कि कुछ आज अचीव कर लिया ज़िंदगी में, आज कुछ अनोखा अचीव कर लिया। और ये देखो साइड में ये वाला व्यू चल रहा है, ज़बरदस्त है भाई ये व्यू तो, क्या बढ़िया लग रहा है बादल बादल। और शायद से ना मैं वापस वहीं पहुंच गया हूँ जहाँ मैंने बैग जमा कराया था। हम वहाँ से नीचे से उतरे, यहाँ कहीं से नीचे से उतरे और फिर वहाँ गए और फिर सीढ़ियाँ चढ़ के वापस यहीं पे आए और बैग वैग उठाते हैं, हम निकलते हैं। अंधेरा भी होने वाला है, अंधेरा होने से पहले मैं सोच रहा हूँ वापस शहर पहुँच जाऊँ क्योंकि मेरी रात की ट्रेन है ग्वांगझू की। तो थोड़ा सा शहर घूम लेंगे, जांगजियाजे टाउन जो भी है। और सुबह से खाना नहीं खाया क्योंकि जल्दी के चक्कर में आना था यहाँ पे, लेट ना हो जाऊँ। और भूख भी नहीं लगे पर कुछ खाना पड़ेगा यार। हाँ बढ़िया है यार, बढ़िया है। अच्छा वो बारिश नहीं हुई, सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मैं आखिरी में था और मेरे निकलते ही सबकी छुट्टी हो गई, सब नीचे जा रहे हैं वापस। अब मेरा बैग भी लॉकर में रखा हुआ था इसलिए उनको बैग के लिए भी रुकना पड़ा। और जब तक मैं नहीं जाऊँगा ना तब तक ये भी नहीं जा सकते क्योंकि मैं लास्ट हूँ और वैसे 6 बजे बंद हो जाता है और अभी बज रहे हैं 5:42। तो 6 बजे से पहले वैसे केबल वे आना जाना तो इंक्लूडेड है ही टिकट में, क्योंकि टिकट इतने महंगे तो हर चीज़ तो इंक्लूडेड होगी। पर फिर भी यार 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई रह नहीं सकता। वो देखो पूरी भीड़ जा रही है। देख लेते भाई अगली बार आने से पहले लास्ट बार इस व्यू को, क्या ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी ना मैं वापस पहुँच गया बस से, और अब यहाँ से हम अपना केबल वे पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये लोग भाग रहे हैं, मैं भी इनके साथ भाग रहा हूँ क्योंकि लास्ट बैच है जो नीचे जा रहा है। और ये देखो भाई एक के बाद एक केबल वे आ रही है और चढ़ जाऊँगा आराम से कतराती। ओह ये देखो भाई हमें सर्टिफिकेट और फोटो या सर्टिफिकेट और क्या गिफ्ट मिला है हमें। ओ भाई क्या चीज़ है। ओ जैसे भाग के ना बस की तरफ आ गया क्योंकि जो लड़की निकल रही थी जिसने मुझे सर्टिफिकेट और ये ट्रॉफी दी है उसने बताया कि 6:30 बजे बस जा रही है वापस जांगजियाजे के लिए, तो जल्दी से उसमें चले जाओ, फिर वहाँ से अपने आप तुम्हें रेलवे स्टेशन चले जाना है। तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए डायरेक्ट टैक्सी करोगे तो 600-700 रुपये लग जाएंगे। तो और मेरी ट्रेन भी 9:30 बजे की भी 6:30 बजने वाले हैं, तो टाइम है। तो पहले जांगजियाजे चला जाऊँगा, कुछ खा लूँगा, फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन चला जाऊँगा। अगर वहाँ लेट भी हुआ तो भी टैक्सी कर लूँगा तो भी सस्ती पड़ेगी। यहाँ से तो मैं सुबह आया था ना टैक्सी में, मुझे पता है ना सुबह, क्योंकि मुझे जल्दी आना था, इस चक्कर में मैंने टैक्सी की थी। पर मेरे पास टाइम है और मैं आपको ये सर्टिफिकेट और अवार्ड दिखाता हूँ कैसा है।
मैं बस में रेलवे स्टेशन वापस जा रहा था तो मैं उतर गया हूँ। किस चीज़ के लिए? आपको एक चीज़ दिखाने के लिए। ये देखो भाई, ये है 72 टावर बिल्डिंग, बड़ी फेमस है जांगजियाजे में। मतलब जांगजियाजे में अगर बहुत सारी चीज़ें देखनी है ना, उनमें से एक ये है। मैं इसकी एक वीडियो अलग से बना चुका हूँ, मेरे को फिर से मन हुआ कि इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो पास से व्यू देखो इसका भाई, क्या बढ़िया लगती है ये बिल्डिंग। और यहाँ पे ना एक लाइट शो भी होता है, शायद से 6:30 या 7 बजे के करीब होता है। मैं तो 8 बजे पहुँचा हूँ यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे आना ना 6:30 के करीब आना। और इसके अंदर जाने की भी टिकट, और रोड के उस पार जाने से बढ़िया ना यहाँ से भी आएगा, रोड के इस पार से देखो। अरे बस आ गई। और ये देखो भाई क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, सामने से बिल्कुल पूरी बिल्डिंग आ रही है फ्रेम में। और आज संडे है ना, संडे की वजह से देखो भीड़ भी अच्छी खासी लगी है यहाँ पे।